गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं दिवाली स्पेशल और एक स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये आप इवनिंग टी टाइम स्नैक्स में भी खा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, कुरकुरे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कम टाइम में बनकर के तैयार हो जाता है। तो चलिए इस टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे पहले लेंगे एक बड़ा सा परात और इसमें मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। मैं मैदा ले रही हूँ, आप मैदे की जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही रहेगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हाथों में क्रश करके डालेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छे से आए। इसमें मैं डालेंगे हाफ़ टी स्पून जीरा और हाफ़ टी स्पून कलौंजी इसमें मैं डाल रही हूँ। कलौंजी डालने से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें। और हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे इसमें नमक। इसमें जो भी चीज़ें आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे प्लेन भी बना सकते हैं। अभी इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल और इन सभी चीज़ों को हाथों से क्रश करके मिक्स कर देंगे एक बार। तो ये ना अच्छे से इसको हाथों से ऐसे मसल के मिक्स करना है ताकि ये एक क्रम्बलिंग टेक्सचर का हो जाए। और ये मैंने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है सभी चीज़ों को। अभी क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। तो पानी ना थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के ना बस मैदे को हम लोग इकट्ठा कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा आपको मसल के इसका डो बनाना बिल्कुल भी नहीं है। इसको बस इकट्ठा करते जाना है और ये अपने आप एक डो की तरह बन जाएगा, आप देख सकते हो। तो इसको बिल्कुल भी जोर दे के या फोर्सफुली इसको मसलना नहीं है। इसको बस हल्के हाथों से मिक्स करना है और एक डो बना लेना है। अभी क्या करेंगे, डो को हम लोग काट लेंगे बीच से। तो मैं काट के दिखाती हूँ इसकी लेयर। अभी इसको आप अगर मसल के इसका एक डो बनाओगे तो ये लेयर जो है ये फॉर्म नहीं होगा। तो इसको हल्के हाथों से बस इकट्ठा करना है और इसको ना 8 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे लेयर ऑलरेडी क्रिएट हो गए हैं। अभी एक जो डो है, एक जो पोर्शन है, इसको हाथ में लेंगे और इसको बस आपको जस्ट इकट्ठा करके राउंड शेप दे देना है। बहुत ज़ोर से मसल के इसको राउंड नहीं करना है। अभी बेलन के मदद से इसको बेल लेना है, एक रोटी जैसा शेप दे देना है। इसको बहुत पतला सा शेप देना है। रोटी से भी और ज़्यादा पतला होना चाहिए, जैसे आर पार दिखे आपका हाथ। जितना भी पतला हो सके ना उतना पतला हमें बेल लेना है। तो एक एक करके सभी जो पोर्शन था 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था मैंने। तो 8 रोटी यहाँ पर मैंने बेल के तैयार कर लिया था। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, जितना भी आप पतला कर सको ना उतना पतला आप कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 8 रोटियाँ बेल के तैयार कर लिया है और एक प्लेट पे हम लोग एक के ऊपर एक रख लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा ऊपर में डस्ट कर लेंगे ताकि ये रोटियाँ ना ऊपर से चिपके नहीं एक दूसरे से। अभी क्या करेंगे, इन रोटियों को हम लोग ढक के थोड़ी देर तक रख देंगे साइड में। और अभी क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मैदा और इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो इसका ना एक घोल बनाएंगे। और अभी क्या करेंगे, गैस में एक छोटा सा पैन या जो भी है गरम करेंगे और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून घी और घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद हमें गैस को ऑफ़ कर लेना है और घी को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, हमने जो मैदा और कॉर्नफ्लोर रखा था कटोरा में, इसमें घी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको घोलते जाएंगे। इसको घोल के एक घोल प्रिपेयर कर लेंगे जिसको साटा भी बोलते हैं। तो ये मैदा और घी का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है।
यूज़ करेंगे इसको बाद में जब हम खारी बनाएंगे। तो अभी क्या है, ये रोटियां हम लोग जो रखे थे साइड में, इसको लेके आएंगे। यहाँ पे मैंने 8 रोटियां बेल लिया था। क्या करेंगे, पहले एक रोटी को बेस में या नीचे रखेंगे ऐसे, और क्या करेंगे, इसके ऊपर जो साटा हमने प्रिपेयर किया था ना, जो मैदे और घी का घोल प्रिपेयर किया था, इसको इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे और हाथों से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे चारों ओर। और ये अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाने के बाद और एक रोटी हम लोग इसके ऊपर रख देंगे, एक रोटी के ऊपर। और इसके ऊपर भी हम लोग जो मैदे और घी का मिक्सचर लगा देंगे और अच्छी तरह से हाथों में स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद और एक रोटी को इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर भी सेम ही चीज़ करना है। जो मैदे और घी का मिक्सचर है इसको लगा देना है और अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। और इसके ऊपर और एक रोटी रखेंगे। तो ऐसा मैंने 4 रोटी रखा है एक साथ। अभी क्या करेंगे, सबसे ऊपर जो रोटी है इसमें भी हम लोग ये मैदे और घी का घोल है इसको लगाएंगे और स्प्रेड कर लेंगे। और स्प्रेड करने के बाद क्या करेंगे, कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे हम लोग एक साइड से। और अभी इसके ऊपर भी घी का मिक्सचर लगाएंगे और दूसरा साइड इसके ऊपर फ़ोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगा देंगे घी का मिक्सचर। और अभी मैं जैसे कर रही हूँ ना, इसके नीचे से ऊपर तक फ़ोल्ड कर लेंगे और दूसरा साइड भी फ़ोल्ड कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है जैसे मैंने दिखाया है। और ये आप देख सकते हैं इसका लेयर। इस तरह से हमें जो है ये स्क्वायर शेप दे देना है। तो और 4 रोटी को भी ऐसे मैंने फ़ोल्ड करके ऐसे स्क्वायर शेप दे दिया था। तो 2 मेरे पास रेडी है अभी। तो अभी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बटर पेपर में थोड़ा सा फ़ोल्ड करके 5 मिनट तक हम लोग फ्रिज में रख देंगे, ताकि जो अंदर हमने घी लगाया था ना वो थोड़ा सा सेट हो जाए। अभी 5 मिनट के बाद हम लोग इसको फ्रिज से निकाल लेंगे और इसको ना एक बेलन के मदद से या फिर नीचे किचन बेस में हम लोग अच्छे से बेल लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, एक स्क्वायर को हम लोग ले लेंगे और इसको बेलन के मदद से अच्छे से बेल लेंगे। और इसको ना जैसा है ये स्क्वायर शेप में इसको बेल लेंगे अच्छे से। और इसको ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्के हाथों से बस इसको थोड़ा सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है बिल्कुल भी। मैं दिखाऊंगी, ये देख सकते हैं आप, कम से कम इतना मोटा इसको रखना है। और अभी क्या करेंगे, ये जो हमने पहले रोटियों को फ़ोल्ड करके स्क्वायर बनाया था ना, इसके लिए ये बहुत ही लेयरी बनेगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो अभी ना एक पिज़्ज़ा कटर के मदद से मैं इसको स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप जैसे चाहे इसको शेप दे सकते हैं, आप रेक्टेंगुलर शेप में भी काट सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने सारा जो खारी है यहाँ पे बना लिया है। और इसका लेयर भी आप देख सकते हैं, ये जब फ्राई करेंगे ना ये लेयर खुलेगा और बहुत अच्छे से दिखेगा। जो हमने रोटियों को फोल्ड किया था इसीलिए ये बहुत लेयरी बन कर के तैयार होगा। तो अभी ना टाइम है इसको फ्राई करने का। कुछ इस तरह से मैंने सारा जो खारी है यहाँ पे बना लिया है, आप देख सकते हो। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। तो इसको फ्राई करने का एक तरीका होता है, तेल यहाँ पे गरम कर लेंगे। बस तेल बहुत हल्का सा गरम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गरम तेल में अगर खारी को आप डालोगे तो इसका लेयर जो है वो खुलेगा नहीं बिल्कुल भी। ये पक तो जाएगा, क्रिस्पी भी हो जाएगा, पर लेयर ही नहीं होगा। और क्या करेंगे, अभी बहुत ही हल्का गरम तेल में इसको छोड़ देंगे और इसको फ्राई होने देंगे। और धीरे धीरे ना इसका लेयर जो है ये खुलने लगेगा। आप देख सकते हो इसका लेयर धीरे धीरे खुलने लगा है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बनकर के तैयार होता है। जब तक ये थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए ना, इसको फ्राई करेंगे। और अब ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरह से मैंने जो है सारा खारी यहाँ पे फ्राई करके रेडी कर लिया है। इसका लेयर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से आया है। और यहाँ पे जो है मैंने सारा खारी यहाँ पे बना लिया है। बहुत अच्छा इवनिंग टी टाइम स्नैक्स है। आप चाय के साथ इसको खाइए, बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी दीजिए। और इस दिवाली में ये खारी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।